talking about loops in Python. So already I made a lot of videos about conditional statement, data types, keywords, operators, and in today's lectures we will discuss and see about loops. So loop is very important in programming because if anyone to tell you that write uh, a name at 100 levels, then what you can do? So for this reason we will use loops in programming. तो आज की वीडियो में हम लूप्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि लूप्स क्या है, और इसके बाद जो मैं अदर नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा वो है फंक्शन के बारे में। तो हम देखते कि लूप्स क्या है और लूप्स हम कैसा डिफाइन करते हैं और कौन कौन सी लूप्स हम पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी मैंने आपको लूप्स बताया था प्रीवियस लेक्चर में। जो मैं आप लोगों की आज की वीडियो में जो मैं बात करूंगा तो मैं वाइल लूप के बारे में बताऊंगा। तो मैं वाइल लूप के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। कोई बात नहीं है, मैं आपको लूप भी रिपीट करूंगा इस वीडियो में भी। तो लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट a block of code repeatedly until a condition is met or all items in a sequence are processed. तो लूप्स क्या है? लूप्स हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो बार बार रिपीट होता है। इसी वक्त तक वो रिपीट होता है जब कंडीशन मीट ना होती। इस बात का मतलब कि जब मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करूंगा तो आप समझेंगे। तो लूप्स हमारे पास, अगर मैं आपको आसान बात से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूप्स क्या है? अगर किसी ने कहा कि आप 1000 बार लिखो पाइथन प्रोग्रामिंग, तो आपके लिए बहुत टफ नहीं होगा जो आप 1000 बार लिखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर लूप्स के ज़रिए आप लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो इसलिए हम लूप्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि लूप्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ फॉर लूप। ये आज की पहली जो हम पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे फॉर लूप पे। For loop is used to iterate over a sequence such as a list, tuple, string, or range. It executes a block of code once for each item in the sequence. लूप्स के ज़रिए, फॉर लूप के ज़रिए हम आइट्रेट कर सकते हैं लिस्ट, ट्यूपल्स, स्ट्रिंग एंड रेंज। ये सारी जो मेरे पास, ऐसा समझो कि लिस्ट हमारे पास एक अरे होता है जो हम इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। ट्यूपल्स भी है, स्ट्रिंग भी है और रेंज भी है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। डोंट वरी। सो आप आइट्रेट कर सकते हैं, लिस्ट भी आइट्रेट कर सकते हैं फॉर लूप के ज़रिए, ट्यूपल भी आइट्रेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी आइट्रेट कर सकते हैं, इसी तरह रेंज भी आइट्रेट कर सकते हैं और फॉर लूप के बारे ज़रिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गूगल खोला है। यहाँ पे मैं आपको पहली फॉर लूप के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि फॉर आई इन रेंज। अच्छा, फॉर लूप आप ऐसा भी ले सकते हैं जैसे मैंने लिखा कि नेम इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फॉर लूप के जरिए उस आइट्रेट करूँ तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर आई इन नेम। यहाँ पे आपको आई प्रिंट करना है। तो आप यहाँ देखते, जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो मेरे पास आप देखते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे पास कॉलम की शक्ल में आ गया। तो हम पाइथन लूप्स के ज़रिए हम ये भी आइट्रेट कर सकते हैं। अगर आप कोई नंबर लूप के ज़रिए आप प्रिंट करते हैं, आइट्रेट करवाना चाहते तो आप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज। यहाँ से मुझे देना है 1 से लेकर 100 तक, और जो गैप देना है वो भी 1 देना।
तो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा आई। तो आप ऐसा मतलब जो नंबर है वो आप प्रिंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 आफ्टर सो ऑन। वो भी 99 तक वो भी प्रिंट हो गया। अगर किसी ने कहा कि मेरे लिए पाइथन 99 बार लिखो, तो यहाँ पे सिर्फ आपको पाइथन देना है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिर्फ यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है। आप देख सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास 99 बार लिखा जाएगा। तो हम लूप्स का इस्तेमाल ऐसा करते हैं। हमने बताया था कि हम लूप्स के ज़रिए बहुत सी ऑपरेशन करवा सकते हैं, जैसे लिस्ट भी आइटरेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू लेता हूँ, लेट सपोज पाइथन लैंग्वेज C++, जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो भी डिटेल के साथ, जावा, इसके बाद हम वेब, ये तो मैंने कुछ लैंग्वेज लिया। इसके बाद हम ऐप, जो कोर्स मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बनाऊंगा इसका सारा और नेम यहाँ पे मैं आपको लिखूंगा, लेट सपोज डेटा साइंस, इसके बाद डेटा एनालिसिस, इसके बाद एआई, और इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे मैं इस कोर्स को डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे मैंने एक कोर्स लिखा, मैं चाहता हूँ कि वो मैं फॉर लूप के ज़रिए आइटरेट करूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर आई इन लिस्ट, फॉर आई इन लिस्ट। यहाँ पे आपको प्रिंट करना है क्या, आई। आप देखते हैं कि वो मेरे साथ जितना लैंग्वेज है वो प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, हम मतलब लूप्स में दो कंडीशन पढ़ते हैं, कमांड्स पढ़ते हैं, जो इस एक को हम कहते हैं ब्रेक्स एंड दूसरे को हम कहते हैं कंटिन्यू। वो हम कैसा पढ़ते हैं, यहाँ पे मुझे लिखना है इफ, यहाँ पे इफ कंडीशन देना है, अगर आई इक्वल है वेब तक, तो यहाँ पे मुझे ब्रेक लगाओ। इसका मतलब ये है कि ए आई मतलब आई जो है ना वो वेब तक महदूद लिमिट रखो, इससे ज़्यादा जो मतलब कोर्सेज है वो तो शो नहीं करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ब्रेक लगाए तो आपके साथ सिर्फ जावा, पाइथन C++ जावा प्रिंट हुआ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रेक दिया था। अगर यहाँ पे मैंने कंटिन्यू दिया, अगर मैंने यहाँ पे कंटिन्यू दिया तो सारा मतलब प्रिंट करवाते हैं। तो ये हमारे पास किया है दो, हम बाद में ये भी पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसके बाद हम ट्यूपल के ज़रिए मतलब ट्यूपल लिस्ट के ज़रिए हम कैसा हाइट्रेट कर सकते। यहाँ पे मैंने लिखा कि पाइथन is a amazing लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने लिस्ट में ऐसा लिखा। तो इस किस्म सॉरी ट्रिपल में मैंने इस किस्म कुछ लिखा। यहाँ पे मुझे फॉर के ज़रिए आइटरेट करना है, फॉर आई इन ट्रिपल। तो यहाँ आपको ये लगाना है, फिर प्रिंट करना है आई। तो आप देखते हैं कि वो भी मेरे साथ प्रिंट हुआ। तो आप भी देखते हैं कि वो मेरे साथ प्रिंट हुआ, पाइथन इज अमेजिंग लैंग्वेज। तो हम इस किस्म की जो मतलब ट्रिपल्स है वो भी हम इस्तेमाल आइटरेट कर सकते हैं फॉर लूप के ज़रिए। हम सेट भी इसी तरह, मैं आपको सेट की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मुझे लिखना है सेट, यहाँ पे मैं देता हूँ मशीन लर्निंग में, इसलिए आपको बताऊंगा कि वो सेट में थोड़ी सी कंसेप्ट मतलब है, सेट में मशीन लर्निंग का थोड़ी सी इस्तेमालात है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जो हम डेटा साइंस में पढ़ेंगे डिटेल के साथ, डीप लर्निंग
और इसके बाद न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क तो हम ये भी फॉर के ज़रिए हम मतलब आइट्रेट कर सकते हैं। फॉर आई इन अ सेट, यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है क्या आई, तो आप देख सकते हैं कि वो मतलब मेरे साथ डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क। सो ये भी मैं आइट्रेट कर सकता हूँ फॉर लूप के ज़रिए। तो ऐसा समझो कि फॉर लूप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि फॉर आई इन रेंज 0 अप टू n, यहाँ से मतलब n तक मुझे प्रिंट करना है। तो भी आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, वो आप पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि वो कैसा काम करता है। इसके बाद आइट्रेटिंग बाय इंडेक्सिंग ऑफ सीक्वेंस, हम सीक्वेंस भी दे सकते हैं, इंडेक्स भी दे सकते हैं। जैसे a for loop can also iterate to sequence element using the adding index value with the help of range and length function। ये आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करना है, वो आप देख सकते हैं गिग्स फॉर गिग्स। तो इसके बाद मैं पढ़ने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं वाई लूप के बारे में कि वाई लूप हमारे पास क्या करती है। अच्छा, वाई लूप से पहले मैं आपको कुछ लेन, रेंज और ये जो फंक्शन है इसके बारे में कुछ बताऊंगा। पहले हमारे पास लेन है। लेन क्या करती है? रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, वो लिस्ट में जितना नंबर है वो रिटर्न करता है। लेटर्स आई विल सी इट, डोंट वरी, but just I will explain here for yours because it come in these topics। So range function क्या करता है? वो जनरेट करता है इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 to 2। तो हम इंडेक्स ऐसा इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे मैंने नेम लिखा, name is equal to app development full course। सॉरी, यहाँ पे मुझे सिर्फ ऐप डेवलपमेंट लिखना है, बाकी कुछ नहीं। ऐप डेवलपमेंट, तो आप भी वो मतलब फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन नेम, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है आई। तो भी आप देख सकते हैं कि मेरे साथ आई प्रिंट हुआ। लेकिन तो आप देख सकते हैं अगर हम इंडेक्स मालूम करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है प्रिंट, प्रिंट के अंदर नेम लिखना है और इसके बाद यहाँ पे आपको फिक्स इंडेक्स देना है। या जैसे मैंने 2 दिया तो आप देखते हैं कि 2 के बजाय मेरे पास p, ताकि a 0 है, p 1 है और p ये क्या है हमारे पास 2 है। तो आप इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो आप मतलब दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करूँगा, फिर आप इंडेक्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेम लिखा और यहाँ पे मैं 4 देता हूँ। अच्छा, 3 मैंने दिया, तो 3 जो मैंने दिया वो मेरे पास पी प्रिंट हुआ था कि क्यों मेरे पास हो भी, ये मैंने कमेंट किया और फिर मैं उसे रन करूँगा तो मेरे पास कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? ताकि पी की 3 की बजाय 3 की जगह में मेरे पास स्पेस आया है, तो इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ जाहिर नहीं हुआ। तो हम इंडेक्स भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाइल लूप के बारे में कि वाइल लूप हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। वाइल लूप रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन रिमेन ट्रू। वाइल लूप हम इस्तेमाल मतलब वाइल लूप जो है ना, इसमें हम कंडीशन देता है, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होंगी इस वक्त तक जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है। When the condition became false, the line immediately after the loop in the program is executed। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मतलब मैंने आपको सिंपल एग्जांपल देना है, CNT इज इक्वल टू 0 वाइल CNT अगर 3 से लेस है
तो सी इन टी इज इक्वल टू सी इन टी प्लस 1। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल अच्छी तरह देता हूँ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाइल लूप। सो डोंट वरी, यहाँ पे मुझे लिखना है आई इज इक्वल टू 0। अगर आई 0 से, और यहाँ पे मैंने आई को वैल्यू दिया, बिल्कुल 0 दिया। while if I less than 50, अगर y 50 से लेस है तो यहाँ पे मुझे लिखना है i इज इक्वल टू i प्लस 1। यहाँ पे आपको कंडीशन देना है, फिर प्रिंट करना है i। तो आप देखते हैं कि वो मेरे मतलब जो 1 से लेकर 50 तक प्रिंट हुआ। ये तो सेम है, सिर्फ ऐसा काम कर दी, सिर्फ आपको यहाँ पे कंडीशन देना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू, सॉरी नंबर देना है, नेम इज इक्वल टू इसको मैं देना 1 0 और 1। यहाँ पे मैंने 1 दिया। वाइल अगर नम बराबर है 100 की, नम बराबर है 100 की, तो यहाँ पे मुझे लिखना है i इज इक्वल टू i प्लस 1, प्रिंट करना है। यहाँ पे मेरे साथ तो अच्छा, यहाँ पे आई नहीं देना है, सॉरी यहाँ पे आई नहीं देना है, नम देना है। नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, और इसके नीचे इसके अंदर आपको नम देना है। तो अब काम करेगा, ट्रूली काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे लिए कुछ शो नहीं करता, इसलिए ताकि मैंने नम बराबर किया था और अब मैंने 1 भी दिया था। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कोड लिखूंगा जो आप अंडरस्टैंड होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते। आपको कंडीशन यहाँ देना है, मैं सिर्फ कंडीशन देता हूँ। कंडीशन के जरिए आप जो मतलब कर सकते, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे लिखना है, इसके अंदर मुझे लिखना है while लूप, तो वो भी आपके साथ मतलब काम करेगा, just same like loops, but here we gives conditions। सो ये था हमारे पास while लूप, जो मैंने आपको बताया था कि while लूप हम कैसा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इनफाइनाइट while लूप है। इनफाइनाइट while लूप हमें भी ले सकते हैं, जैसे आप देखते हैं while true print hello geeks। आप भी मतलब while लूप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह। नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप वो लूप है जो एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप भी ले सकते हैं। जैसे आप देखते हैं नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अनदर लूप, वो एक लूप के अंदर होता है। अनदर लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। The inner loop executed completely for every iterations of the outer loops। जैसे आप देखते for I in range 1 to 5, for j in range I, print I in is equal to in फंक्शन मैंने सूरी यहाँ पे दिया है। तो आपके साथ कुछ इसी तरह कुछ प्रिंट होंगी। तो ये था हमारे पास नेस्टेड लूप। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ कोड लिखा। अगर किसी ने कहा कि आप मुझे मेरे लिए फॉर लूप के ज़रिए मतलब रेंज के ज़रिए लिखो ए से लेकर जेड तक जितना अल्फ़ाबेट से, तो यहाँ और एंड में मतलब एंड में जो इतना स्पेस भी होगा, तो यहाँ पे ऐसा कोड लिखना है रेंज के ज़रिए फॉर आई इन रेंज ऑर्डिनरी ए टू कामा 8 ऑर्डर जेड तक, और प्लस ऐड करना है, +1 को ज़रूर ऐड करें ताकि ए बी प्लस जो हम ऐड करेंगे वो इसलिए कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, और सी के बाद आफ्टर सो ऑन। तो यहाँ पर आप ए बी सी भी ऐसा लिख सकते हैं।
आप देख सकते हैं, अगर आपको मतलब कैपिटल में देना है तो यहाँ पे आप सिर्फ कैपिटल लिखो, डोंट वरी। तो आप पाइथन के जरिए मतलब वो भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जेड नहीं दिया तो आप भी कर सकते हैं। आप देखते हैं कि वो मेरे पास कैपिटल में मतलब स्मॉल लेटर भी प्रिंट हो गया। तो ये था हमारे कुछ ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया था कि आप फॉर लूप के ज़रिए ऐसा भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको लूप्स के बताया था कि लूप्स किया है, लूप्स कैसा काम करता है। फॉर लूप के बारे में मैंने आपको बताया, वाइल लूप के बारे में बताया, नेस्टेड लूप के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और फंक्शन के बारे में कि सी प्लस प्लस फंक्शन क्या होता है। सो दिस वीडियो इज एनफ and we will see in next video.